संजीत यादव अपहरण की बात हम कर रहे हैं। इस कांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि संजीत का अपहरण करके उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कई युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 युवक संजीत के करीबी दोस्त भी बताए गए हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों ने अपहरण की बात कबूल कर ली है। इसके साथ उन्होंने संजीत की हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंकने की बात भी कबूल की। हालांकि अभी तक पुलिस को शव नहीं मिला है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया कि 26 या 27 जून को संजीत की हत्या की गई थी, जबकि फिरौती के लिए परिवार के पास कॉल 29 जून को आया था। तो कानपुर कांड में संजीत यादव के अपहरण कांड का खुलासा हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि संजीत यादव की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें, कुछ लड़के इसमें शामिल थे, जिनमें से संजीत के दोस्त भी इसमें शामिल थे। और यह भी बताया जा रहा है कि 26 या 27 तारीख को संजीत की हत्या कर दी गई थी, जबकि 29 तारीख को घर वालों को कॉल किया गया था 30 लाख रुपए के लिए। बतौर फिरौती 30 लाख रुपए यहां पर संजीत के दोस्तों द्वारा लिए गए थे। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। जब 22 तारीख को यह घटना हुई, उसके बाद 23 तारीख को ही तहरीर दर्ज की गई थी। 23 तारीख को ही यहां पर परिजन जो है वो थाने पहुंच चुके थे, लेकिन बावजूद उसके इतना लंबा समय बीता, फिरौती देने के भी 10 दिन बाद यहां पर इसका खुलासा हो पा। अभी तक संजीत की जो डेड बॉडी है वो बरामद नहीं की जा सकी है। ये बता दें आपको, पांडू नदी में शव को फेंक दिया गया है, ये जानकारी मिली है। लेकिन सवाल यही कि पुलिस की भूमिका किस तरीके की इसमें रही। इस पूरे केस में पुलिस की तरफ से अगर त्वरित कार्रवाई की जाती, तुरंत कार्रवाई की जाती, एक्शन लिया जाता, तो संजीत इस वक्त अपने परिवार के बीच मौजूद हो सकता था। अब पुलिस को लेकर ही परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है। परिवार पहले से ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। लेकिन इस बीच अब ये दुखद खबर जब परिजनों के पास पहुंची है, तो परिजन शोकाकुल भी है, आक्रोशित भी है कि क्यों उनके घर का जो चिराग है वो बुझ गया। क्यों आखिर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान सही से नहीं लिया, क्यों पुलिसकर्मियों की तरफ से लेट लतीफी की गई, जिसकी वजह से खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ा अपने बेटे को गवाकर। तो अभी फिलहाल तलाश चल रही है और कोशिश की जा रही है संजीत के शव को बरामद करने की। लेकिन खुलासा यही हुआ है यहां पर कि दोस्तों ने ही संजीत यादव का अपहरण किया था और फिरौती जो है 30 लाख की वो भी परिवार वालों से ले ली गई थी। और ये बता दें आपको, 30 लाख की फिरौती के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। लगातार परिजन ये मांग कर रहे थे कि अब फिरौती की रकम भी उन्होंने दे दी है, बावजूद इसके यहां पर संजीत जो है वापस लौटकर नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो उस पूरे मामले में पुलिस पर काफी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही थी। कई युवकों की गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 5 से 6 युवक ये बताए गए हैं, जिनमें से 2 संजीत के खास दोस्त भी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको FIR में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है। और उनके पांडू नदी में इनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए। तो ये बता दें आपको, कानपुर मामले में संजीत यादव के परिजनों का पुलिस पर बड़ा आरोप है। पुलिस की लापरवाही से संजीत की जान गई, ये परिवार की तरफ से कहना है। परिवार का आरोप है, पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी परिवार कर रहा है। पुलिस ने दिलाई थी 30 लाख की फिरौती, परिजनों की तरफ से कहा गया। उसके बावजूद जो आरोपी हैं उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई और अब जाकर ये खुलासा हो पाया है। मेरा भाई मारेंगे, देखे कौन हमारा क्या कर लेगा। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे, उसके माँ बाप भटकाएंगे हम, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। तब एक्शन में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई एक्शन
प्रशासन सोता है कि कल्याण से तब क्या कर रहे थे, 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे दरोगा आपका लड़का लाके देंगे, दे दिया लड़का, दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था, सर लाके दे दिया मैं लड़का, हमें मेरा भाई लाके देंगे, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा, खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने, क्या किया था इस मासूम ने, मेरे बेटे के साथ मेरी साथ किया, दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको, कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी फिर छोड़ देगी, आज मेरे साथ किया फिर किसी बहन के साथ करेंगे। उस टाइम हमने धरना रखा शास्त्री चौक पे, वो आश्वासन दिया गया 24 घंटे में करेंगे, कैसे भरोसा करें हम लोग पुलिस पर, बताइए जरा कैसे भरोसा करें, 1 महीने में क्या हो जाता है, 1 महीना अभी अगर चलना उसको, आप कानून का उसके हाथ में नहीं अपने हाथ में लेंगे, हम उसका जीना नहीं। तो कानपुर अपहरण कांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या भी कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो ये प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक नया गुंडा राज आया है। ट्वीट कर उन्होंने सवाल उठाए हैं, इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो कानपुर अपहरण कांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया है कि एक नया गुंडा राज आया है जिसमें कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो ये बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी जो है अब वो खड़े होने लगे हैं और प्रियंका गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इसमें सवाल जो है वो सरकार को लेकर उठाए गए हैं। इसको लेकर ट्वीट उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। और प्रियंका गांधी ने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या की गई है और पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए, उनकी हत्या भी कर दी। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो सवाल विपक्ष की तरफ से भी अब उठने लगे हैं और इसके साथ ही परिवारजनों का भी सवाल यह है कि आखिर पुलिस कर्मियों ने क्यों इस मामले में इतनी देरी की, क्यों पुलिस कर्मियों द्वारा संजीत को पहले ढूंढने की कोशिश नहीं की गई और इसके साथ 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी गई, बावजूद इसके संजीत को बचाया नहीं जा सका। तो ये आपको बता दें, 29 तारीख को फिरौती की रकम जो है वो किडनैपर्स को सौंप दी गई थी। संजीत के पिता को यह कहा गया कि आप वहां से निकलिए, आपका बेटा आ रहा है। बावजूद इसके संजीत जो है वो अपने घर नहीं पहुंचा। हैरानी इस चीज की है कि पुलिस कर्मियों द्वारा, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने ही 30 लाख रुपए दिलवाए यहां पर किडनैपर्स को, उसके बावजूद जो है पुलिसकर्मी किडनैपर्स को पकड़ नहीं पाए। फिरौती देने के 10 दिन बाद यह खुलासा होता है कि संजीत जो है उसका कत्ल कर दिया गया है, उसका शव जो है पांडू नदी में फेंक दिया गया है। और इस पूरे मामले में जिन लोगों ने किडनैपिंग की उनमें संजीत के दोस्त भी शामिल है। तो क्या पहले पूछताछ यहां पर नहीं चल रही थी इस पूरे मामले में? जो संजीत के दोस्त इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं, आरोपी बताए जा रहे हैं, क्या पुलिस पहले इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी सही तरीके से? संकल्प हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। संकल्प, कई सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, परिवार वालों के भी तमाम आरोप है और अब विपक्ष भी जाहिर तौर पर आवाज उठा रहा है, जो कि उठानी भी चाहिए इस केस को लेकर। संजीव, यहां पर संजीव की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों की बात की जा रही है कि 2 दोस्त भी शामिल हैं, क्या पुलिस की तरफ से पहले पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही थी? तमाम और जो दोस्त थे, तमाम तहकीकात चल रही होगी, तब ये चीजें सामने निकल के नहीं आ रही थी?
देखिए, पुलिस के मुताबिक जो चीजें सामने निकल के आ रही थी उसको उन्होंने ट्रैक आउट करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी असफलता पुलिस के हाथ में तब लगी जब ये बताया जा रहा है कि किडनैपर्स जब एक ही नंबर से लगातार फोन कर रहे थे और वो फिरौती लेकर चले भी जाते हैं, लेकिन उस नंबर की डिटेल्स आज तक पुलिस ने मीडिया से साझा नहीं करी। वो नंबर किसका था, वो किडनैपर्स की लोकेशन क्या थी, वो कहाँ से आए, कहाँ पे वो रुके हुए थे और कहाँ गए। ऐसा ये परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी लापरवाही थी कि पुलिस की टीम जब साथ में जाती है उसके बावजूद भी किडनैपर्स पैसा लेके फरार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर शुरुआत से उठ रहा था, जिसमें लापरवाही सामने आने पर एक एसओ को यहाँ से तत्कालीन जो बर्रा एसओ थे उनको भी हटा दिया गया है। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से परिवार जो है वो शोक में है और यहाँ पे उनकी माता जी हैं, बहन है, उन लोगों का तमाम यही आरोप है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो आज उनका बेटा उनके पास में होता। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जिस हिसाब से पुलिस का बयान सामने आ रहा है, पुलिस का कहना है कि दो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को कबूला है कि उन्होंने किस तरीके से संजीव की हत्या करके पांडु नदी से शव को फेंका। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी पुलिस की टीमें वहां पे लगी हुई हैं और शव को बरामद करने, चूंकि मैं आपको बताऊं 26 तारीख का वाकया बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी जा रही है कि 26 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन शातिरता उन अपहरणकर्ताओं की साफ तौर पर इस तरीके से जाहिर होती है कि 26 तारीख को अगर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था तो उसके बाद में उन्होंने किस तरीके से फिरौती को वसूला, तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग करी गई थी और जो कि पुलिस जिसको कि उस प्लानिंग को तोड़ने में नाकामयाब रही। और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जल्दी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और उसमें कई ऐसे खुलासे किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि दो आरोपी पुलिस की तरफ से मुख्य इस मामले में बताए जा रहे हैं, वो संजीत के भाई के मतलब संजीत के दोस्त बताए जा रहे हैं और उनके कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो उसके संपर्क में रहते थे। दो लोग उसके पूर्व में पैथोलॉजी की बहन से बात करने की कोशिश करते हैं हम, हालांकि इस समय बेसुध स्थिति में है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। माता जी, क्या आप कहना चाहती, पुलिस तो बेटा बरामद नहीं करवा पाई? नहीं करवा पाए, जैसे उन्होंने कहा वैसे करते रहे, तब मेरा जिंदा बेटा नहीं ला पाए। अब मेरी झोली में डेड बॉडी तो डाल दे, मैं अपने गले से अपने बच्चे को लगा दूं। बहुत मुश्किल है और आपकी सिस्टर में आप तो लगातार इस आवाज को उठाती रही थी, आप मैडम के पास भी लगातार जाती रही थी, लोगों का भी कहना है। तो साफ तौर पे अभी पूरे तरीके से परिवार जो है बेसुध है, दुख में है, शोक में है। उनका बिल्कुल संकल्प हम समझ पा रहे हैं किस तरीके का दुख इस वक्त एक माँ को होगा जिसने अपना बेटा खोया, उस बहन को होगा जो कि लगातार अपने भाई को ढूंढ रही थी। हमारे साथ इस वक्त अमित वाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं सपा से। सर, आपने सुना होगा उस माँ का बयान भी जिसने अपना बेटा खोया है, इस आस में जो माँ अभी तक बैठी हुई थी, एक बहन जो इस आस में बैठी हुई थी कि उसका भाई वापस लौटेगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वापस उनके बेटे को वो लेकर आएंगे, लेकिन मिला तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये जवाब कि उनका बेटा जो है उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। यूं तो पूरा प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था के मामले में परेशान है, नहीं कानपुर में कुछ ज्यादा समस्या चल रही है। ये हत्या तो बता रहे हैं 26 तारीख को कर दी गई थी पिछले महीने, और उसके बाद फिरौती मांगने की, फिरौती दिलाने की और पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, जबकि अपहरण हुआ था 22 तारीख को। अगर 4 दिन में पुलिस ने अपनी जागरूकता दिखाई होती और जिस टेक्नोलॉजी से आज पकड़े हैं अपहरणकर्ता, उस टेक्नोलॉजी से अगर शुरू के 3 दिन में पकड़ लिया होता तो शायद वो नौजवान हमारे बीच में होता और माँ बाप का पैसा भी नहीं गया होता। आज परिवार का हाल सोचिए, इसका बेटा भी चला गया इकलौता और जो पैसा था वो भी चला गया। तो ये परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है। खास तौर पे जो एसपी साउथ हैं उन्होंने लगातार संवेदनहीनता दिखाई, थाना प्रभारी ने संवेदनहीनता दिखाई, इसलिए आज हम लोग इस मौके पे खड़े हैं। दिल दुखी करने वाली घटना है। समझ में नहीं आता कैसे इस परिवार के सामने हम लोग जाएंगे, कैसे उनको सांत्वना देंगे। लगातार बड़े से बड़े अधिकारी मौके पे अपना समय मांग रहे थे कि हम एसटीएफ लगाएंगे, एसओजी लगाएंगे, हम पर्दाफाश करेंगे। ये पर्दाफाश हुआ है तो बेटा बीच में नहीं है, पैसा भी बीच में नहीं है, तो क्या जवाब दिया जाएगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन स्थितियां बहुत ही खराब हैं। जी वाजपेयी साहब,
जैसा कि आरोप लग रहा है परिवार की तरफ से, लगातार पहले से परिवार कह रहा है पुलिसकर्मियों की तरफ से इस पूरे मामले में उस तत्परता से काम नहीं किया गया जिस तत्परता से होना चाहिए था। फिरौती की रकम भी दिलवाई गई 10 दिन बाद, यहाँ पर उसके बाद ये पूरा मामला सामने निकल के आया कि हत्या संजीत की कर दी गई। विपक्ष होने के नाते आप इस मुद्दे को किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से उठाएंगे ताकि इस परिवार को कम से कम अब इंसाफ मिल पाए, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हो जिसकी वजह से अमित की यहाँ पर जान चली गई है संजीत की? हम लोग लगातार परिवार के संपर्क में थे, हम परिवार से मिल के आए थे, अधिकारियों से मिलकर के हम लोगों ने भी निवेदन किया था, आईजी साहब से मिले थे हम लोग और निवेदन किया था। हम लोग भी उम्मीद टूटी है और अभी फिर परिवार से मिलने जा रहे हैं। मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी 2 बार इस पर ट्वीट किया है, आज भी उनका फोन आया था, उन्होंने कहा पहले परिवार की संवेदनाओं से जुड़ना है, उसके बाद हम लोग आगे आंदोलन रणनीति बनाएंगे और आंदोलन करेंगे ताकि सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ऐसी सख्त कार्रवाई अधिकारियों पर भी हो कि अधिकारी शुरू से कोई गुमशुदगी की खबर आती है उसको गंभीरता से लें। 4 दिन तक गुमशुदगी कोई गंभीरता से नहीं लिया और फिर अपहरण हो गया तो उसके बाद भी 4 दिन जब तक फिरौती की कॉल नहीं आता गंभीरता से नहीं लिया। तो अधिकारी जो शुरुआत में सूचनाओं गंभीरता से नहीं लेते, इनको अपना रवैया बदलना होगा। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। अमिताभ जी, क्या वजह आप मान रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बहन है यहाँ पर संजीत की वो लगातार पुलिस के पास जा रही थी, एप्लीकेशन दे रही थी, आश्वासन उन्हें मिल रहा था कि हाँ आपका भाई जो है सुरक्षित वो आपके पास पहुंच जाएगा, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे पुलिस कर्मियों से हो गई कि किडनैपर्स पैसे लेके भी चले जाते हैं, संजीत की हत्या भी कर दी जाती है, उसका पता भी नहीं लग पाता और जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं वो संजीत के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है, शुरुआत में बहुत हल्के से लेती है घटनाओं को। जिसका बेटा गया है वो समझता है गंभीरता को, लेकिन उनका तो बेटा नहीं गया। वो जो मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए थी वो नहीं होती। इसीलिए देखिए 4 दिन के बाद मुकदमा लिखा है 22 को, उसका अपहरण हुआ है, मुकदमा लिखा है 25 को, फिरौती की कॉल आई 29 को, इंतजाम किया 13 को, पता भी ले उसको पीछा करना उचित नहीं समझा। कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं लगाई जिससे कि उनको पकड़ा जा सके। जिस कॉल डिटेल से, जिस सीडीआर से आज अपराधी पकड़े गए हैं, यदि पहले दिन से इसी कॉल डिटेल पे काम हो गया होता 2 दिन में अपराधी पकड़ गए होते वो नौजवान भी अपने आपके बीच में सुरक्षित होता। हम लोग शायद पुलिस का सम्मान कर रहे होते, लेकिन आज क्या सम्मान करेंगे। आज तो मुझे तो सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका एसपी साउथ की लग रही है, जो इतनी लापरवाही से उन्होंने पूरी घटना को देखा है कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये गलतियां सारी हुई हैं और एसपी साउथ को अगर सीधे दोषी कह दिया जाए तो भी कम है। बिल्कुल अमिताभ जी, इससे पहले विकास दुबे केस भी सामने निकल के आया जिसमें पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब एक और ये मामला सामने निकल के आ रहा है जिसमें भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसे में प्रदेश की जो पुलिस है उस पर जनता का भरोसा जो है वो कायम रह पाएगा जब इस तरीके के मामले बार बार सामने आएंगे जहां पर पुलिस की संलिप्तता पर सवाल खड़े होंगे? पता ही नहीं, आज स्थिति आई है कि भले ही हम विधायक हैं और भले ही आप पत्रकार हैं, लेकिन अगर रात में आप 1 बजे 2 बजे जा रहे होंगे और 4 पुलिस के लोग अगर आपको हाथ दे गाड़ी रोकना चाहेंगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी गाड़ी रोकने की। कोशिश यही होगी गाड़ी बढ़ाकर निकल लिया जाए, क्योंकि आज भरोसा टूटा है पुलिस का। पुलिस का जो बर्ताव है, वो जो कार्यशैली है, उसमें भरोसा लोगों को कम हुआ है और इसलिए हम आप भी अपने आप को पुलिस के सामने सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस को भी अपने व्यवहार के विषय में सोचना होगा, नहीं तो आम जनमानस में भय भले ही कायम हो जाए लेकिन जो उनका विश्वास कायम होना चाहिए विश्वास कायम नहीं हो रहा है। डंडे से डर तो कायम हो सकता है लेकिन भरोसा तो जीतना होगा, उसके लिए लगातार अच्छे ढंग से काम करना होगा, जो पुलिस इस समय नहीं कर पा रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं भरोसा कायम करना होगा, भरोसा जीतना होगा, निश्चित तौर पर अभी ये भरोसा फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले जो घटनाक्रम हुए और ताजा ये जो घटनाक्रम सामने निकल के आया उसके मुताबिक तो कम से कम पुलिस पर भरोसा कायम नहीं हो रहा होगा आम जनता का। लेकिन जिस तरीके से फिरौती की रकम दिलवाई गई, 30 लाख रुपए दिलवाए गए, ऐसी जब भी प्लानिंग की जाती है, किसी अपहरणकर्ता को पकड़ना होता है, पुलिस पूरी तरीके से प्रिपेयर होती है। आपको क्या लग रहा है ऐसे कैसे इतनी आसानी से ये अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर निकल गए? क्या पुलिस से भी शातिर ये लोग थे? या पता नहीं, इसमें तो शंका मुझे तो पुलिस पर भी होती है। वो तत्कालीन थाना प्रभारी रणजीत राय हैं, जो उन्होंने प्रयास भी नहीं किया पीछा करने का और उसके जरूरी काम बता के वहां चले गए। वो मिले भी नहीं उसके पिता से, अपराध के पिता से मिले भी नहीं और सीधे चले गए उनसे। मुझे लगता है कि उसकी संलिप्तता नहीं थी, बारे में तो आते ही हैं, मुझे नहीं पता थी। जब प्रयास भी नहीं किया पीछा करने का, इससे कहने में शक होता है कोई पैसा लेने की घटना और अपहरण घटना कहीं अलग अलग तो नहीं थी कहीं, तो वो इसकी तो जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसी घटना इसके पहले सुनने में नहीं आई है कि फिरौती की रकम देने के बाद भी ना मिला, और ऐसी नौबत नहीं आती है, इसलिए ये तो घटना बड़ी है, इसको तरह से जांच होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संकल्प हमारे सहयोगी भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकल्प, जो बात यहाँ पर रखी गई है अमिताभ जी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं सवाल जरूर निश्चित तौर पर खड़ा हो रहा है। रंजीत रॉय इंस्पेक्टर जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही है। आप फिरौती की रकम दिलवाते हैं परिजनों से और उसके बाद आप अपहरणकर्ताओं को पकड़ भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी साफ होती नजर आ रही है। जिस तरीके से शुरुआत से परिजनों के आरोप थे, मैं आपको भी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो परिजनों से मुलाकात करने के लिए आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो बातचीत करके उनको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परिवार की स्थिति इस समय आपको बता दूं कि इतने शोक में है कि वो बातचीत करने के लिए किसी से भी तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहती तो उनका बेटा आज उनके सामने सही सलामत बैठा होता। अब इसमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये होगी कि जो आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं उनकी कितनी संलिप्तता थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी साफ तौर पर सवाल खड़े किए कि क्या ये वही लोग थे जिन्होंने फिरौती वसूली, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जांच में अभी कई ऐसे खुलासे होना बाकी है। बिल्कुल निश्चित ही संकल्प, कई और खुलासे हैं जो कि इस पूरे मामले में होने बाकी हैं। अभी कई राज और खुलने बाकी हैं।